ओके, ये थे निफ्टी बैंक के आउटलुक। लेकिन आइए सीधे बात करते हैं अब मिस्टर एम एस उन्नीकृष्णन से और उनके थर्मेक्स के साथ इस 28 साल के सफर के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं इस खास बातचीत की। जी, हमारे साथ मिस्टर एम एस उन्नीकृष्णन मौजूद हैं। याद रखिए, इस देश की जो रीढ़ है, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, उसमें एक बहुत जाना माना चेहरा है मिस्टर एम एस उन्नीकृष्णन। जब भी इनके नतीजे आते हैं, आईआईपी के नंबर आते हैं, जीडीपी के नंबर पे आते हैं, तो आपने सीएनबीसी आवाज़ के साथ इस चेहरे को जुड़ते हुए देखा होगा। इनकी खासियत है, दरअसल 1982 में इन्होंने बतौर ट्रेनी थर्मेक्स को ज्वाइन किया था और 2007 में एमडी और सीईओ का पद ग्रहण किया। और आज ये जब सीएनबीसी आवाज़ पे अपीयर हो रहे हैं, याद रखिए ये इनका एक लास्ट इंटरव्यू होगा बतौर एमडी एंड सीईओ, क्योंकि 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत लंबा सफ़र रहा, बहुत बड़ा पीरियड आपने थर्मेक्स को दिया। सर ये पिछले 28 साल का सफ़र कैसा रहा, और जब आप छोड़ के जाएंगे थर्मेक्स को कैसे देखते हैं? आई मीन अगले डाउन द लाइन 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ खड़ी होगी थर्मेक्स? थर्मेक्स का इतना अच्छा फाउंडेशन है वीरेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थैंक यू ऑल्सो, थैंक्स अ लॉट फॉर showing those clips about me about my life and the journey so far. मैं आज जो भी हूँ उसमें सबसे बड़ा रोल थर्मेक्स का ही है। बट थर्मेक्स की इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ये 13 साल जब मैं कंपनी का साथ में था एज मैनेजिंग डायरेक्टर, आई कैन कंफर्म दिस दैट दिस इज अ मल्टीनेशनल फ्रॉम इंडिया इन द मेकिंग, कॉन्ग्लोमरेट इन द मेकिंग। बिकॉज ये ऐसा स्वीट स्पॉट में बैठा है थर्मेक्स, एनर्जी और दूसरा एनवायरनमेंट। हिंदुस्तान जैसा कंपनी में कुछ चीज़ लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आज का दिन में तकरीबन 1000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर पर्सन पर ईयर है, और चाइना का आज का दिन में 4000 क्रॉस कर चुका है, और जो डेवलप वर्ल्ड है उसका तकरीबन 15000 है। मतलब हिंदुस्तान की जर्नी एनर्जी का अगर हम अमेरिका जैसा पहुंच जाने वाला रहेगा आगे जाके 15 गुना बढ़ने वाला है, और चाइना का जैसा पहुंचने वाला है तो 4 गुना बढ़ने वाला है। तो हम एनर्जी वाला कंपनी है और इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट। नंबर 2, कौन सा भी कंट्री में अगर एनर्जी का आप डेवलपमेंट करेगा, एनवायरनमेंट को घाटा पड़ता है, तो एनवायरनमेंट को संभालने के लिए एनर्जी जहाँ बढ़ेगा, एनवायरनमेंट जरूरत, बिजनेस का भी जरूरत है। तो थर्मेक्स ये दोनों ही बिजनेस में है। तो अगर आगे का 10 साल, 15 साल, 20 साल तक देखेगा, थर्मेक्स को अच्छा फ्यूचर है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था, हमारा सिर्फ 2 फैक्ट्री थे। आज का दिन में दुनिया में सभी जगह पकड़ के हमारा 14 फैक्ट्री है। इतना अच्छे कैपेसिटी हमने बना के रखा है। और वीरेन ये भी है कि हमने एक पैसा भी लोन ले लिया। ये आज का दिन में भी थर्मेक्स एक 0 डेट कंपनी है, ना वर्किंग कैपिटल की लोन है ना कैपिटल लोन है। तो ये सब आजकल जो भी हमने जो बनाया है, ये कंपनी का इंटरनल अक्रूवल से कंपनी को इतना तक बढ़ा के लेके आया है। उसके अलावा हमारा हाथ में आज का दिन में भी ट्रेशरी है तकरीबन 1100 कोटी, मतलब 1000 कोटी के ऊपर हमारा ट्रेशरी में फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन है फाउंडेशन का तरफ। उसके अलावा मैं जब छोड़ के जाएगा, कंपनी का पास तकरीबन 5300 कोटी का कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर्स एक साल में लेके आ रहा है। और मेरे ख्याल से इतने अच्छे हमारा सिस्टम है, इतने अच्छे इंजीनियर्स है, ये साल में भी कंपनी का उतना नेगेटिव तो होने वाला नहीं है। जो दुनिया रोएंगे, बट थर्मेक्स तो रोने वाला कंपनी नहीं रहेगा। हमारा ईयर एंड तक भी या पिछले साल जैसा तो नहीं होगा, बट जरूर एक प्रॉफिटेबल कंपनी रहने वाला है। इस साल में दुनिया में जितना भी कोविड का भी तकलीफ रहेगा, थर्मेक्स प्रॉफिटेबल कंपनी रहेगा ये साल में भी। आगे जाके जो तरीके से मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज इन एनर्जी एनवायरनमेंट, आज का दिन में हमारा इनकम तकरीबन 1/3 इनकम
दुनिया का बाकी कंट्री से आता है, ओनली 2/3 इज फ्रॉम इंडिया। अगले 10 साल के बाद में इतना तो हमारा उम्मीद है कि थर्मैक्स विल बी अ ग्लोबल कंपनी, an absolute global company where more than 50% of the company's income will come from outside India and less than 50 only will be from India. So we'll be a global organization in the next 10-year period of time. That is our wish and that is the path that we have chosen, and everything is well set for it and we'll certainly reach over there. And then Viren, one more thing you can be proud of. This is one company where the corporate governance is one of the topmost in this country and at par with any developed world. And we can be proud as an Indian company on that fact that we are a real global organization with global governance standards. That's my word to you, since you wanted to know what am I thinking about this company going forward. Okay, तो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, कैश इन हैंड बहुत स्ट्रॉन्ग, नो डेट, सारा का सारा एक्सपेंशन जो था वो इंटरनल एक्रूवल से हुआ, और अगले 10 साल में एक ग्लोबल कंपनी होगी जहाँ पे 50% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा वो ओवरसीज मार्केट से होगा। सर, अब ये बात थी बताओ थर्मैक्स के, आपने एमडी CEO के तौर पे कही, लेकिन आज की तारीख में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मिस्टर अनिल अग्रवाल का ट्वीट पढ़ा होगा आपने कि हमें चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी को घटाना चाहिए। हमारे कैपिटल गुड्स का, कंस्ट्रक्शन कंपनियों का, पावर कंपनियों का बहुत बड़ा बिजनेस चाइना लेके जा रहा है। एक आज ऐसे मुकाम पे जब चाइना और भारत आमने सामने खड़े हैं बॉर्डर पे, वाकई ये एक वक्त है, कल पीएम का स्टेटमेंट आपने सुना कि अब हमको अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है ओवरसीज मार्केट पे, ओवरसीज कॉर्पोरेट्स पे, हमको घरेलू प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। चाइना को लेकर पॉलिसी में क्या बदलाव होने चाहिए, एक तो हल्का सा इस पर टच बेस कीजिएगा, और ये बताइए कि अभी चैलेंजेस पूरे कैपिटल स्पेस, कंस्ट्रक्शन स्पेस, पावर कंपनियों के सामने इस वक्त सबसे क्या बड़ा खड़ा हुआ है? देयर विल सर्टनली बी डिफिकल्टी वीरेन। आगे जाके 1-1.5 साल तक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, इंडस्ट्री को मैं बता रहा हूँ। पर एक चीज़ आप देख लीजिएगा, चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज हिंदुस्तान से होता था इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, और नंबर 2 आइटम है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। एक टाइम में हमारा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स पूरे चाइना से आते थे, बाद में स्टील प्लांट्स बना के आते थे उधर से, सीमेंट प्लांट उधर से बना के आते थे। बट आज का दिन में हिंदुस्तान में इतने कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, आगे 10 या 15 साल की हिंदुस्तान का जो भी पावर प्लांट लगेगा, जो भी स्टील प्लांट लगेगा, जो भी सीमेंट प्लांट लगेगा, वो पूरा बनाने का आत्मनिर्भरता हमारा कंट्री में आज का दिन में है। टेक्निकल कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है, एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी है। सिर्फ एक ही चीज़ में हमको डिफिकल्टी था कि वो कंट्री जो उसकी कंपनियों को इतना हेल्प कर देते थे तो हमारा कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता था। अगर एक बार सरकार ने डिसाइड करेगा, नॉन टैरिफ बैरियर अगर हो जाएगा, जैसे कि हिंदुस्तानी कंपनी को चाइना में जाके एक्सपोर्ट करना है तो नॉन टैरिफ बैरियर से सिर्फ उधर का जो नॉन टैरिफ बैरियर सरकार में ने हिंदुस्तान में भी रिपीट कर देगा। मैं इतना आपको बता सकता हूं कि हिंदुस्तान की कम से कम 80% का जो आज का जो इंपोर्ट चलता है चाइना से, वो पूरा हम बंद कर सकता है जरूर, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे में कैपेबिलिटी है, हमारे में कैपेसिटी है। या इनिशियली 2 या 3 साल के लिए हमारा प्राइस चाइनीज से शायद 8 से 10% ज्यादा रहेगा, बट उतना तो हिंदुस्तान कंपनी को देना भी पड़ेगा हमारा कंट्री के लिए, क्योंकि जो चाइनीज मटेरियल बन के आते हैं उसको क्या क्वालिटी है, हमने देखा तो सही उसका। मैं पूरा हिंदुस्तान का इंडस्ट्री को मालूम है कि चाइनीज क्वालिटी फॉर कैपिटल गुड्स इज मच लोअर देन इंडिया। इवन इन द ग्लोबल मार्केट जहां हम जाके फाइट करते हैं तो लोग हमको प्रीमियम देता है चाइना के ऊपर। जब इंडोनेशिया में जाके मैं बेचेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके बेचेगा, अफ्रीका में जाके बेचेगा, थर्मैक्स जैसा कंपनी को चाइनीज से ज्यादा 5-6% ज्यादा प्राइस लोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो लोग मानता है कि ये कंपनी का क्वालिटी चाइना से ज्यादा है, अच्छा है। तो ऐसा हमारे जैसे बहुत अच्छे कंपनी है हिंदुस्तान में, मैं अकेला नहीं हूँ, दूसरा कंपनी भी है। तो ये जो तरीके से जो चल रहा है, आपने जो पूछा मेरे को, जरूर फायदा होने वाला है और हम आगे जाके उसका बढ़ावा भी करेंगे। उसमें एक फायदा थर्मैक्स को भी होगा, हिंदुस्तान का जो भी कैपिटल गुड्स कंपनी जिसका वैल्यू सिस्टम्स अच्छा है, वो नंबर 2 का काम नहीं करता है, अच्छा क्वालिटी का काम करेगा, सबका फायदा होने वाला है। 1-1.5 साल के लिए सबका तकलीफ रहेगा, बट ये कोविड का तकलीफ से एक बार निकल के आ जाएगा
सभी कंपनियों का भलाई होने वाला है। एब्सोल्युटली Okay. क्लियर अबाउट दैट। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने अपना आखिरी इंटरव्यू देने के लिए CNBC आवाज़ को चूज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले साल आपके जीवन में शांति लाएंगे और बहुत अच्छे हों आने वाले साल भी, और जुड़ते रहिए सर CNBC आवाज़ से। वक्त वक्त पे बड़े मुद्दों पे आपसे चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आते हैं लौट के बाजार पे, और करीब करीब 10,117 ये इंडिसेस का लेवल है निफ्टी का, और निफ्टी बैंक करीब 21,034 के स्तर पे। एक दो प्रश्न लेते हैं फटाफट और उसके बाद कुछ ट्रेड्स निकालने की कोशिश करेंगे।